तो आज हम लोग कबीरधाम जिला देखेंगे। और इससे पहले मैंने एक नेशनल हाईवे का वीडियो अपलोड किया है, तो वो अगर आप लोग नहीं देखे हो तो जा कर के पहले वो वीडियो देखें, क्योंकि नेशनल हाईवे का कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। सभी ज़िला में नेशनल हाईवे आता है, तो अगर ये आपको पता नहीं रहेगा तो आप लोग मैप ठीक से नहीं बना पाएंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। और हमारा एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी बन चुका है, गूगल प्ले स्टोर में जाकर के आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लें। वहाँ पे मैं कुछ वीडियोस और टेस्ट सीरीज़ भी डाल रहा हूँ, वो आप दिला सकते हैं। तो देखिए, कबीरधाम जिला, सबसे पहले हमको इसका मैप तैयार करना रहता है। ठीक है, ये इस तरह से। और आपको इसका ये जो मैप है, इसका ब्लैंक मैप आपको एप्लीकेशन में मिलेगा, तो वहाँ से डाउनलोड कर लें, फिर उसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसका ये प्रिंटेड नोट्स भी मिल जाएगा। ये जैसे मैंने लिखा हुआ है, यही नोट्स आपको मिल जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको इसको परचेज़ करना पड़ेगा। एक मैंने नोट्स का वीडियो बनाया हुआ है, वो जा करके देखें, वहाँ पे सारे डिटेल आपको मिल जाएंगे। ठीक है, या फिर व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करिएगा, वहाँ पे मैं डिटेल आपको भेज दूँगा। चलिए, तो इस प्रकार से हमको इसका मैप पहले तैयार करना है कबीरधाम जिला का। इसके बाद नेशनल हाईवे, तो ये नेशनल हाईवे 30, ये कुछ इस तरह से, ये इस तरह से। ठीक है, ये नेशनल हाईवे 30 है। देखो, यहाँ पे है चिल्फी घाटी। ये जो चिल्फी घाटी, इसको छत्तीसगढ़ का प्रवेश द्वार बोलते हैं, और यहीं से प्रवेश करता है ये नेशनल हाईवे 30। ठीक, ये इस तरह से। और ये जो नेशनल हाईवे 30 है, उसी से, ठीक, ये यहाँ पे कवर्धा है, इसी के पास ये पौड़ी है, तो ये पौड़ी के आसपास से ये इस प्रकार से ये ऐसे है, ये नेशनल हाईवे 130A। ठीक है, आगे ये मुंगेली से बिलासपुर तक के चला जाता है। ठीक, कौन सा? नेशनल हाईवे 130A। ठीक, कहाँ से? ये पौड़ी से। चलिए, तो ये हुआ नेशनल हाईवे। अब इसके बाद यहाँ जितने भी तहसील हैं उसको देखते हैं। तो देखो, ये कवर्धा, ये बोडला, ठीक, बोडला या फिर बोदला, जो भी बोल सकते हैं इसको, ये पंडरिया, ये कंडा, और यहाँ पे ये रेंगाखार, ये सहसपुर लोहारा। ठीक है, तो ये सभी यहाँ पे ये तहसील हैं। तो कितने हैं यहाँ पे? ये 2, 2, 4, 6। ठीक, टोटल यहाँ पे 6 तहसील हैं। चलिए, अब इसके बाद यहाँ पे बहने वाली नदियों को देखते हैं। तो देखो, यहाँ पे है पंडरिया पहाड़ी। ठीक है, पंडरिया पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। कौन सी नदी? ये हाफ नदी। ये देखो, इस प्रकार से ये हाफ नदी है। तो यहाँ जो पंडरिया की पहाड़ी है, वहाँ से उद्गम होता है हाफ नदी का। ठीक है, और हाफ नदी कहाँ से कहाँ तक है? ये इस तरह से, ये शिवनाथ नदी की सहायक नदी है। ठीक है, यहाँ पे आपको ये ग्रीन कलर में दिखाई दे रही है हाफ नदी, ये ऐसे। ठीक, कहाँ से निकलती है? पंडरिया पहाड़ी। ठीक है, इधर कांदावानी की पहाड़ी भी है, लेकिन उसको अभी आप ध्यान नहीं देना है। मतलब कि जब अगर पेपर में आए तो आपको ये पंडरिया पहाड़ी लेना है। ठीक है, मतलब हाफ नदी का उद्गम कहाँ से होता है? पंडरिया पहाड़ी से। और इसके बाद ये है सकरी नदी। ठीक है, इसका उद्गम स्थल इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसलिए यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये सकरी नदी है, ये इस तरह से ऐसे। तो ये 2 प्रमुख नदी है, इसके अलावा और भी जो नदियाँ हैं उतने प्रमुख नहीं है, तो ये दोनों को आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए, जितने भी प्रमुख स्थल है उसको एक एक करके देखते हैं। देखिए, यहाँ पे इससे पहले ये वाला जो क्षेत्र आपको दिख रहा है, ये ग्रीन कलर में, ये वाला, ये है मैकल पर्वत श्रृंखला। ठीक है, मैकल पर्वत श्रृंखला, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक है। ठीक, ये आगे और भी है इधर, लेकिन अभी फ़िलहाल आप इतना ही ध्यान रखिएगा। ठीक है, जब हम लोग पर्वत वाला जब चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल में बताऊँगा कि कहाँ से कहाँ तक इसका विस्तार है। ठीक है, तो इधर क्या है? मैकल पर्वत श्रृंखला है, ये चिल्फी घाटी रेंज है, यही वाला भाग। ठीक, चिल्फी घाटी रेंज। और इस वाले क्षेत्र में ध्यान में रखना, इस वाले क्षेत्र में सबसे अधिक सैगोन वन पाया जाता है। ठीक, ये चिल्फी घाटी बस्तर का जिसको प्रवेश द्वार बोलते हैं, इस वाले क्षेत्र में सैगोन वन इस यहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये कांदावानी की पहाड़ी। ठीक, ये वाली जो दिख रही है ग्रीन कलर में, ये कांदावानी की पहाड़ी है। और यहाँ पे बदरगढ़ चोटी। ठीक है, छत्तीसगढ़ का मैदान का सबसे ऊंची चोटी ये बदरगढ़ की चोटी है। ठीक, इसकी ऊंचाई है 1176 मीटर। ठीक, याद रखना है, ये बदरगढ़ की चोटी। ठीक है, ये कांदावानी पहाड़ी, ये बदरगढ़ की चोटी। और ये पूरा रेंज हमने देखा, ये मैकल पर्वत श्रृंखला है, चिल्फी रेंज है यही।
ठीक, इस वाले क्षेत्र में चिल्फी रेंज। अब देखिएगा यहाँ पे है बकेला, ठीक, ये बकेला, ये वाला पॉइंट बकेला में है पार्श्वनाथ जैन मंदिर, ठीक है, पार्श्वनाथ की प्रतिमा है वहाँ पे, ये जैन तीर्थ स्थल है, ठीक, कौन सा, बकेला, क्या है ये, जैन तीर्थ स्थल, जैन मंदिर यहाँ पे है पचराही। पचराही एक पुरातात्विक स्थल है, मतलब पुरातात्विक स्थल है, और ये संग्रहालय भी है यहाँ पे, छत्तीसगढ़ का चौथा संग्रहालय यहीं पे है, कहाँ पे, पचराही में। और यहाँ पे सिंघारी, ठीक, इसको देखेंगे यहाँ पे कौन सा खनिज है, ठीक, यहाँ देखो यहाँ पे लोहा है, लेकिन इसके अलावा और इधर भी लोहा पाए जाते हैं, तो जो खनिज है उसको लास्ट में देखेंगे, ठीक है। तो क्या क्या देखा हमने, बकेला यहाँ पे पचराही, और यहाँ पे ये राम्हेपुर, राम्हेपुर में है भोरामदेव सहकारी शक्कर कारखाना, छत्तीसगढ़ का प्रथम कारखाना है, और मतलब छत्तीसगढ़ का प्रथम शक्कर कारखाना कौन है, राम्हेपुर, भोरामदेव सहकारी शक्कर कारखाना। इसके बाद यहाँ पे है पांडातराई, यहाँ है सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना, ठीक है, जो कि नवीनतम है। अब देखिएगा यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ये प्रथम छत्तीसगढ़ का प्रथम शक्कर कारखाना है, और ये छत्तीसगढ़ का नवीनतम शक्कर कारखाना है, सरदार वल्लभ भाई पटेल और ये भोरामदेव सहकारी शक्कर कारखाना। तो दोनों को ध्यान में रखना है, ये प्रथम है और ये नवीनतम है, ठीक। कभी कभी कन्फ्यूज़न होता है कि ये नवीनतम है कि ये प्रथम है, ऐसे, तो इसको आप कन्फ्यूज़ नहीं होना है, ठीक है। तो ये पांडातराई में है और ये राम्हेपुर में, ठीक, ये पांडातराई और ये राम्हेपुर में। इसके बाद देखिए यहाँ पे है रानी दहरा जलप्रपात, ठीक है, रानी दहरा जलप्रपात। देखिए यहाँ पे रानी दहरा है, और ध्यान में रखना है ये जो सुकमा है, सुकमा में है रानी दरहा, सुकमा में क्या है, रानी दरहा, जबकि ये क्या है, दहरा। तो ये दहरा ये सब में आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न हो सकता है, तो जब जलप्रपात को मैं वीडियो जब समझाऊंगा तो वहाँ पे इसको और भी क्लियर कर दूंगा, तब तक कि आप इसको ध्यान में रखिएगा, ये कहाँ क्या है यहाँ पे, रानी दहरा, ठीक, ये जलप्रपात। अब देखो ये वाला जो क्षेत्र है भोरामदेव अभ्यारण्य, ठीक, ये वाला जो क्षेत्र जो है ये इधर है भोरामदेव अभ्यारण्य, ये भोरामदेव अभ्यारण्य, ठीक, ये जो पेंसिल में आपको दिख रहा होगा ये इस तरह से, ये भोरामदेव अभ्यारण्य, इसका गठन किया गया था 2001 में, ठीक। ये कब बना, भोरामदेव अभ्यारण्य 2001 में। और यहाँ पे भोरामदेव मंदिर भी है, ठीक, इस वाले क्षेत्र में भोरामदेव मंदिर है। इस वाले क्षेत्र में है छेरकी महल एवं मड़वा महल, ठीक। ये देखो ये जो भोरामदेव मंदिर इसी के अंतर्गत ये सब महल, मतलब ये जो मंदिर आ जाता है। तो ये छेरकी महल कहाँ है, ये मड़वा महल कहाँ है, तो ये इसी के आसपास ये सब महल है। यहाँ पे है रामचुआ मंदिर, ठीक, रामचुआ, यहाँ पे 8 मंदिरों की श्रृंखला है, क्या है यहाँ पे, 8 मंदिरों की श्रृंखला, ठीक। तो मंदिर में क्या क्या देखे हम लोग, ये भोरामदेव, यहाँ पे भोरामदेव मंदिर, यहाँ पे छेरकी महल, मड़वा महल, यहाँ पे रामचुआ मंदिर। चलिए इसके बाद देखिए, देखो ये है हरिन छपरा, ठीक, ये वाले क्षेत्र में हरिन छपरा, ये औद्योगिक क्षेत्र है, ठीक, ध्यान में रखना है इसको, औद्योगिक क्षेत्र है। कवर्धा में कौन सा औद्योगिक क्षेत्र है, 4 ऑप्शन दे देगा, तो ध्यान में रखना ये हरिन छपरा। देखिए अब खनिज को देख लेते हैं, इसमें हम लोग जितने इम्पोर्टेंट जगह हैं उनको देख लिए, अब खनिज बचा हुआ है। तो देखिए ये वाला क्षेत्र, ये वाला पूरा क्षेत्र, यहाँ पे बॉक्साइट मिलता है। ये इस क्षेत्र में कौन कौन सी जगह है, मुंडादादर, केसमर्दा, दरई और समसेटा, दलदली, बोदई, ये सभी जगह है जहाँ पे बॉक्साइट खनिज पाया जाता है। और यहाँ पे ये पचराही, ठीक, ये पचराही में, और ये चेलिक लामा और एक लामा, ठीक, इन जगह पे, ये तीनों जगह पे लौह खनिज पाया जाता है। कहाँ पे, ये सिंघारी, सॉरी ये मैंने पचराही बोल दिया था, लेकिन ये सिंघारी है, सिंघारी में, और ये चेलिक लामा और एक लामा, ठीक, ये 3 जगह पे लौह खनिज पाया जाता है, ठीक है, ध्यान में रखना है। और यहाँ पे चूना पत्थर पाया जाता है, ये वाले पूरे इस वाले एरिया में, यहाँ पे मानपुर और रणजीतपुर, सहसपुर, लोहारा, ठीक है। तो ये सभी जगह पे चूना पत्थर पाया जाता है। चलिए तो ये हुआ खनिज। और इसके बाद देखिए जो मंदिर हमने देखा उनके बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। ये जो भोरामदेव मंदिर है उसको, और ये जो सहकारी शक्कर, देखो पहले सबसे यहाँ शुरू करते हैं।
देखो तो जो भोराम देव मंदिर है ये छत्तीसगढ़ का खजुराहो बोलते हैं इसको। छत्तीसगढ़ का खजुराहो कौन है? ये भोराम देव मंदिर। इसको गोपाल देव ने बनवाया था, ठीक है। फड़ी नागवंशी गोपाल देव ने इसका निर्माण कराया था, ठीक, किसका? भोराम देव मंदिर का। और रामचंद्र देव ने मड़वा महल का निर्माण कराया था, ठीक। इसको दूल्हा देव मंदिर भी कहते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको ध्यान में रखिएगा। छत्तीसगढ़ का जब इतिहास पढ़ेंगे तो इसको और भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल अभी इसको बस इतना याद रखिएगा। कबीरधाम जिला में क्या क्या है? तो ये भोराम देव मंदिर, मड़वा महल, इसको छत्तीसगढ़ खजुराहो बोलते हैं, ये इसको दूल्हा देव बोलते हैं, मतलब दूल्हा देव मंदिर। इसको रामचंद्र देव ने बनवाया था, ये गोपाल देव ने इसको बनवाया था, ठीक है। तो ये जो भोराम देव मंदिर है इसकी विशेषता थोड़ा पे यहाँ पे, और ये क्या है? ये वही है जो वहाँ पे मैंने बताया, वही यहाँ पर भी लिखा हुआ है। छत्तीसगढ़ का खजुराहो बोलते हैं, गोपाल देव द्वारा बनवाया गया, ठीक, जिसको लक्ष्मण देव राय भी बोलते हैं। फड़ी नागवंशी शासक थे, वही है, ठीक है। तो वही सब चीज़ है यहाँ पे हमने देखा। कब बनवाया गया था? यहाँ पे ये 1349 में बनवाया गया था, इसको लिखा हुआ है। तो इन सबको हम लोग छत्तीसगढ़ के इतिहास में और पढ़ेंगे। देखो यहाँ पे बकेला का जो जैन मंदिर हमने देखा था, ये इस वाले क्षेत्र में, ये बकेला, यहाँ पे जैन पार्श्वनाथ की प्रतिमा, जैन मंदिर हमने देखा था। इसके बारे में थोड़ा सा बताया गया है। पार्श्वनाथ की प्रतिमा प्राप्त हुई है, ठीक है। बकेला के जैन मंदिर से पार्श्वनाथ की प्रतिमा प्राप्त हुई है, जिसे पंडरिया जैन मंदिर में रखा गया है, ठीक है। पंडरिया कहाँ है? यहाँ पे, ठीक है। तो बकेला में जो पार्श्वनाथ की प्रतिमा प्राप्त हुई है उसको कहाँ पे रखा गया है? यहाँ पे पंडरिया में, ठीक है। तो ये इस तरह से था, और इसको आप शुरू से आखिरी तक एक बार और फिर से देखिए, तब इसको समझ में आया है, क्योंकि थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है, क्योंकि ये इस तरह से लिखा गया है, इसलिए। चलिए, तो ये लगभग हमने सभी चीज़ कंप्लीट कर लिया। इसमें कुछ अगर पॉइंट छूट गया होगा, अगर कुछ मिस्टेक हो तो आप लोग कमेंट करिए, और कमेंट को मैं पिन कर दूँगा। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नए वीडियो में।